क्राइम टाइम में अब बात उस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की करते हैं जिसने देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया है। दरअसल एक आईआरएस अफसर की बेटी की अचानक घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है और उसी के आधार पर उस घर के पुराने नौकर को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ये कोई पहली वारदात नहीं थी जो उस शख्स के द्वारा अंजाम दी गई हो। उससे पहले भी उसने किस तरह से कई वारदातों को अंजाम दिया, पूछताछ में किस तरह चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दिल्ली हत्याकांड का खौफनाक सच, हत्यारा गिरफ्तार, उगला खूनी राज, शातिर किलर, 2 रेप और 1 मर्डर, 8 घंटे में दरिंदगी की 2 वारदात। तारीख 22 अप्रैल, जगह दक्षिण पूर्वी दिल्ली, वारदात मर्डर। दिल्ली का पॉश इलाका और उस इलाके की पॉश कॉलोनियों में शुमार अमर कॉलोनी, जहां कैलाश हिल्स बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर आईआरएस कस्टम अधिकारी की बेटी की हत्या कर दी जाती है। अधिकारी जब अपनी वाइफ के साथ सुबह जिम के लिए गए थे, उसी दौरान घर पर अकेली मौजूद उनकी 21 साल की बेटी की हत्या कर दी गई। रेप के बाद लड़की को मार दिया गया। मामला हाई प्रोफाइल था। सवाल यही था कि मर्डर किसने किया। तभी पूछताछ में कुछ ऐसा पता चलता है जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि इस हत्याकांड के तार घर के नौकर से ही जुड़ रहे थे। परिवार के ही एक पुराने नौकर का नाम सामने आ रहा था। परिवार ने शक जताया कि घर में पहले काम करने वाले राकेश मीणा का इसमें हाथ हो सकता है, जिसे 1 महीने पहले ही काम से निकाल दिया गया था। पुलिस जांच में जुटती है, जिसमें पता चला कि राकेश मीणा को सुबह के वक्त आसपास देखा गया है। राकेश सुबह करीब 6:30 बजे एक सीसीटीवी में दिखाई देता है। करीब 6:40 पर वो बिल्डिंग में दाखिल होता है और 7:20 पर बिल्डिंग से बाहर निकलता है। शक अब धीरे धीरे यकीन में बदल चुका था। इसकी वजह यह भी थी कि जिन कपड़ों में राकेश अंदर दाखिल हुआ था, बाहर आते वक्त उसने पैंट और जूते बदल लिए थे, जो बता रहे थे कि वारदात को अंजाम देने में उसके कपड़ों में खून लग गया होगा। इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें सीसीटीवी फुटेजेस भी मिलते हैं और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। घटना के बाद जो है अपनी ट्राउजर और जूते चेंज किए हैं। टी-शर्ट, उसने जो टी-शर्ट या शर्ट है वो सेम रखा है और वो एकदम उसका एविडेंस हमारे पास है। राकेश मीणा राजस्थान के राजगढ़ का रहने वाला था, जिसे ऑनलाइन गेम खेलने की आदत थी। वो लोगों से रुपए उधार लेता था और फिर वापस नहीं करता था। रुपयों में हेरा फेरी करता था और इसी शिकायत के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस ने 15 टीमें बनाकर उसकी तलाश शुरू की। कुछ टीमों को राजस्थान भेजा और जब टीम राजस्थान पहुंची तो राकेश के बारे में कुछ ऐसा पता चला कि उसने पुलिस के होश उड़ा दिए, क्योंकि राकेश की हैवानियत के किस्से यहां भी गूंज रहे थे। महज कुछ घंटों पहले राकेश ने यहां भी एक वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी तलाश में राजस्थान पुलिस भी खाक छान रही थी, क्योंकि राकेश यहां अपने ही दोस्त की पत्नी का रेप करके फरार हुआ था। प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है कि जो ये व्यक्ति है, अक्यूज्ड है, ये वहां पर नौकरी करता था और उसको किन्हीं कारणों की वजह से उस नौकरी से निकाल दिया गया था, परंतु उस दिल्ली पुलिस में जो है इस बारे में अधिक सत्ता है। मेरी वाइफ कमरा में सोती तो यहाँ न कहीं गेट खटखटाई, मतलब यहाँ वह गेट के थप्पी दी तो वह मेरी वाइफ ने सोची कि घर वाला आए, मेरी सोचा गेट खोल दिया। दोनों बच्चे सोते मेरे कमरा में,
वन जो ही गेट खोला वन बोली विष्णु बुला रहे थे बाहर। वन जो ही गेट से बाहर आई बात भर वन पहले से ही मेरे भीतर एक साल है उसमें गेट खोल रहा था, ऑलरेडी गेट खोल रखा था उसने, ऊपर से आया था छत से, तो वो साल में ले गया अंदर ले जाके उसने पता नहीं क्या किया करने के, मतलब मेरी वाइफ को बेहोश करके पटक गए वो। राकेश की खौफनाक करतूतें धीरे धीरे पुलिस के सामने आ रही थी, डरा रही थी, हैरान कर रही थी, लेकिन सवाल यही था कि वो है कहां। और जल्दी पुलिस ने उसे द्वारका के एक ओयो होटल से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आईआरएस अफसर के हर हिस्से से वाकिफ था। उसे परिवार के डेली रूटीन की पूरी जानकारी थी। इसके लिए घर के अंदर दाखिल होना और वारदात करने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसे पता था कि घर की एक चाबी बाहर रखी जाती है ताकि काम वाली बाई आए तो घर में जा सके, और उसी चाबी से ताला खोलकर राकेश घर में घुसा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसको इस बात की जानकारी थी कि घर में एंटर करने की जो की है वो कहाँ रखी जाती है, क्योंकि वो एक मेड के लिए एक्स्ट्रा की घर में रखी गई थी। मेड अभी जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गई थी, बट जो की है वो एक गुप्त जगह पे घर के बाहर रखी जाती थी, जिसके बारे में इसको जानकारी थी, तो इसने इस तरीके से एंट्री की है। बच्ची का जो रूम है वो घर के अंदर से स्टेयर्स के ऊपर जाके एक फ्लोर पे है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये ऊपर गया है और घटना का अंजाम दिया है, और उस घटना को अंजाम देने के बाद ये निकल गया है, और फिर जो मेन बिल्डिंग है उससे इसने राइट टर्न लेके बाहर चला गया। मामला हाई प्रोफाइल था, दिल्ली में दरिंदगी का था। पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। उससे पूछताछ की जा रही है, क्या इस वारदात को उसने अकेले अंजाम दिया या फिर किसी ने उसकी मदद की। आखिर इसकी असली वजह क्या है। लेकिन इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया कि आखिर घर के नौकरों पर कितना भरोसा किया जाए। क्या नौकर को डांटना फटकारना इतना खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ बदले के लिए राकेश ने इस हैवानियत को अंजाम दिया, या फिर उसके ऑनलाइन जुआ खेलने की लत ने उसे शातिर अपराधी बना दिया। सबसे बड़ी बात यही कि क्या वो हत्या के इरादे से घर में घुसा या फिर लूट के इरादे से घुसा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।